डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट हमारे पास दो वैल्यूज ऊपर प्लस हो रही हैं और नीचे एक वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, इनको प्लस कर देंगे। 133.00, 8.95, 59.83, 11.41। डियर स्टूडेंट्स 141.95 और नीचे 5.36। तो डियर स्टूडेंट देखें, दोनों के अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है। अगर हम इसको यूं लिखना चाहें 141.95 डिवाइडेड बाय 5.36। अब मैं इसका अगर डेसिमल पॉइंट हटा दूं तो ये बन जाएगा डिवाइजर में 100 और ये बन जाएगा 536 और नीचे 100, क्योंकि इसके भी पॉइंट के बाद दो डेसिमल है, पॉइंट के बाद दो डेसिमल वैल्यू है, तो ये 100 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नीचे 100 डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 ऊपर, वैल्यू उलट जाएगी, 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा 14,195 डिवाइजर में 536। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें, अगर ऊपर नीचे करता है तो काट दें, तो अगर ना काटा हो तो फिर हमारे पास वही ऑप्शन है कि हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट 14,195 अंदर रखेंगे, 536 पे डिवाइड करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट 1419 तक हमें जाना होगा। तो आई थिंक तो आप 2 तक इसको हल कर सकते हैं, 3 पर हम वैसे चेक कर लेते हैं। 3618, 1339 और 1608 आ रहा है, जो कि बढ़ता है 1400 से, तो इसका मतलब ये 2 पे जाएगा। 6 2 12, कैरी 236 और 1 7, 5 2 10। माइनस कर दें, 9 - 2 7, 11 - 7 4 या 3, 347। ऊपर से कैरी लेंगे, ये 5। तो अब हमें जाना है 3475। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम चेक करते हैं। अब देखें, अगर हम इसको 500 समझें तो हमें 3400 के पास जाना हो, 3400 के करीब। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास 5 6 30 होता है, 5 7 35। 6 पे चेक करते हैं, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 2 6 5 30 और 2 32। तो ये 3216 आ रहा है। और इसको अगर हम मजीद 7 पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 3400 है क्योंकि, तो आई थिंक सो 8 पे भी चेक कर लें। 8 6 48, 8 3 24 और 4 28, 8 5 40 और 2 42। तो डियर स्टूडेंट ये बढ़ जाता है, 7 पे 35 हो जाएगा, तो इसलिए हम 7 पे नहीं जाएंगे, 6 पे जाते हैं। 6 6 36, वही 6 पे आया था 3216। माइनस कर दें, 15 - 6 9, 8 - 6 - 1 5, 4 - 2 2। पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे, 2590। तो डियर स्टूडेंट्स 2590 हमारे पास, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 है, तो अगर हम 2000 के करीब जाना हो तो इसको 4 पर चेक कर लेते हैं। 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 5 20 और 1 21। डियर स्टूडेंट यहाँ हम कैलकुलेटर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो मिडिल लेवल पे है वो कैलकुलेटर को अलाउ नहीं करते एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसलिए मैं खुद भी मैनुअल कर रहा हूँ। वरना 9th 10th के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर मारते यहाँ से हम इनका डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इसलिए मैं मैनुअल इसलिए कर रहा हूँ, टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैनुअल करने का मकसद ये था कि बच्चों को पता हो कि ये मैनुअल सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसलिए मैनुअल पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तब आप बाद में कैलकुलेटर यूज करें। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे फिर आपकी मैनुअल जो है वो सॉल्व करने की ग्रिप नहीं बनेगी। तो ये आ रहा है जी 2144, तो 5 के बन जाएगा 25 25 और आई थिंक तो बढ़ जाएगी वैल्यू, वैसे चेक कर लेते हैं। 5 6 30, 5 3 15 और 3 18। तो देखें 25 25 और 1 26। तो डियर स्टूडेंट ये बढ़ रहा है और ये सही है, 4 पे जाएगा 2144। 10 - 4 6,
8 माइनस 4 4, 5 माइनस 1 4। क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं यूं लिखूं 440, क्योंकि जगह नहीं है इधर तो मैंने इधर 0 लगाना था तो 0 लगा दिया है। अब हमारे पास आ रहा है 4460। तो डियर स्टूडेंट 6 तक हम चले गए थे, 6 से 32 आया था, ये 3400 था, ये 4400। अब हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 7 8 पे। 8 6 48, 4 8 3 24 और 4 28, 2 8 5 40 और 2 42। देखिए 4288 आ रहा है। 9 पे करेंगे तो 9 5 45 और कैरी जमा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये 8 पे कर लें। 8 पे आ जाएगा 4288। माइनस करें 2, 15 में से 8 गए, ये आ जाएगा 7 और ये 3 माइनस 2 1। और डियर स्टूडेंट यहां तक हम 2 डेसिमल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें 3 डेसिमल तक जाना पड़ेगा। 2 डेसिमल बनाने के लिए आंसर को 3 डेसिमल तक हल करना है। तो यहां पे हम करते हैं 0 लगाते हैं और 1720। तो डियर स्टूडेंट यहां देखें, हम 1720 5 3 15 3 पे या 4 पे हम चेक कर सकते हैं। 4 पे 12 आया था 2144, बढ़ जाता है। 3 पे चेक करेंगे 536 को 3 पे, 3 6 18, एक कैरी 3 3 9 और एक 10, एक कैरी 3 5 15 और एक 16। 1600 आ रहा है जो कि इसके करीब है, तो इसका मतलब है ये 3 पे जा रहा है 1608। इसको माइनस कर लें 10 में से 8 2 1 1 112। तो डियर स्टूडेंट यहां देखिए 3 डेसिमल तक हम पहुंच चुके हैं और आगे डॉट डॉट लगा देंगे। तो हमारे पास इसका जो फिलहाल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26.483 डॉट डॉट डॉट। तो तीसरे को अंडरलाइन करेंगे, 3 है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है 8 के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि असल क्वेश्चन को ही हमने हल किया है, इसलिए यहां लिख देंगे एक्यूरेट वैल्यू। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू आई है। अब हम आते हैं अप्रोक्सीमेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट पहले इनकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बना लेते हैं। 133 है। डियर स्टूडेंट ये देखें 150 से कम है, 150 से ऊपर होता है तो हम इसको 200 लेते हैं। बहरहाल अब हम इसको लेंगे 100। और ये है 8.95। तो देखें 8.95 है, ये 50 से ऊपर है पॉइंट में वैल्यू, तो इसको नेक्स्ट 8 से आगे नेक्स्ट 9 में राउंड ऑफ कर लेंगे या इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बना लेंगे। इसी तरह 5.36 है। तो देखें डियर स्टूडेंट ये 50 से कम है पॉइंट वाली वैल्यू, तो हम इसको 5 में ही रहने देंगे। अब इनकी ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है, इनको उठा के इस क्वेश्चन की जगह पे पुट कर देंगे। ऊपर 133 की जगह 100 आ जाएगा, प्लस 8.95 की जगह 9 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। इसको अगर हम जमा करें तो 109 बन जाएगा, डिवाइडर में 5, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी है, तो इसको भी मजीद डिवाइड कर दें। 5 2 10, 5 1 5। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास 9 में से 5 गए, 4 पॉइंट लगाया 0 5 8 40। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसलिए अब हम कहेंगे 21.8। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अब हमारे पास दोनों आ चुकी हैं, अप्रोक्सीमेटेड भी और एक्यूरेटेड भी। तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन एरर निकालेंगे कि एरर गलती कितनी आ रही है, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन एरर ये है 26.48 माइनस आ जाएगा 21.8। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस यहां कर देते हैं 26.48 माइनस 21.8, यहां 0 लगा देंगे, ये 8 बन जाएगा। 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 0। तो इट मीन डियर स्टूडेंट्स 4.6 है, एरर आ रहा है हमारे पास 4.68। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है।